आज हम ग्राम सभा नेकनामपुर में पहुंचे हुए हैं, एक तेरही में। आज हम समाज सेवक लोग भी मेरे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि इसके लिए क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम बताइए और परिचय बताइए। मेरा नाम रामबली सत्यार्थी, जिला संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा जनपद चंदौली है। मेरा ग्राम महेशपुर भगवान पड़ता है, जो ग्राम सभा रानीपुर में पड़ता है। वह ग्राम सभा रानीपुर जो है चहनिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आज यहाँ आपको बुलाया गया भी है और हम लोग भी बुलाए हैं और यहाँ के सदस्य लोग भी बुलाए हैं। यहाँ आप आके कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने भाई डॉक्टर को जो अर्किरावत हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि यहाँ पर 13वीं का कार्यक्रम है ग्राम सभा नेकनामपुर में, धानापुर ब्लॉक में पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों के विचार को देख करके ऐसा लगा कि लोगों में जागृति नहीं है, तो जागृति पैदा करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम राष्ट्रीय जागृति जत्था के माध्यम से स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश के माध्यम से आए थे। ये लोगों को बताने के लिए आए थे। उद्देश्य हमारा ये था कि कम से कम लोग जाने कि 13वीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, 13वीं से क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, यह बताने के लिए हम व्यापार आए हुए थे। लेकिन वह कार्यक्रम हम करेंगे, बाद वाले कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन लोगों को दिशा निर्देश देंगे कि वास्तव में जो 13वीं का कार्यक्रम होता है, मृत्यु भोज बहिष्कार लोगों को करना चाहिए। समाज में मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। मृत्यु भोज करना अपराध है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस पर जो है बहुत बड़ा दंड लगा दिया है। इसलिए यूपी सरकार भी आने भविष्य में लगाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम को करते हुए 13वीं का बहिष्कार किया जाए। अभी आपको सुनने में और देखने में भी आया था कि पिछले सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी ऐसा कदम उठाए थे, तो क्या यह सत्य था? एकदम सही था, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए और महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी के 22 प्रतिज्ञा को बाबा साहब ने जो लिया, उस 22 प्रतिज्ञा में से कुछ प्रतिज्ञा को उन्होंने स्वीकार करने का काम किया और हमारे समाज में 13वीं के कार्यक्रम को बंद करने का उन्होंने पहल करने का काम किया। उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने अपने यादव समाज में नहीं, पूरे 85% समाज को उन्होंने एक प्रकार से दिशा निर्देश देने का काम किया कि समाज में ऐसी कुरीतियों का त्याग करना चाहिए। हम उनके साथ हैं। आने वाले समाज के लिए हम एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे कि वो भी 13वीं का बहिष्कार करें। इसके लिए आप समाज को क्या आईना दिखाना चाहते हैं? मैं समाज में एक प्रकार से यह दिशा निर्देश और आईना दिखाना चाहते हैं कि समाज में पढ़े लिखे लोगों के पास दिमाग है और सोच करके इस विचारधारा में शामिल हों और शामिल होने के साथ साथ अपने आप में एक जागृति पैदा करें कि जैसे ऐसे बड़े बड़े कुरीतियों को किस प्रकार से त्याग करना पड़ेगा और त्याग करके अपने जो हमारे बच्चे हैं, ये जो पैसा 13वीं में लगता है, इस पैसे को बचा करके अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएं। और जब ही शिक्षा पर लगाएंगे, बच्चा पढ़ लिख करके अफसर होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील होगा, तो समाज का भला करेगा, घर का भला करेगा। वह बहुत बड़ा जो है प्रदेश में, देश में जाकर के नाम को रोशन करेगा। मेरा यही दिशा निर्देश है कि ऐसी कुरीतियों को रोका जाए और रोक करके अपने बच्चों को शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। चलिए, इसी कड़ी में मेरे पास एक और लोग भी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, आप अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार, ग्राम कांदरपुर, पोस्ट खरान, जिला चंदौली का रहने वाला हूं और बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष हूं। यही मेरा परिचय है। सर, अभी आपने बताया कि मेरा नाम स्वर्गीय से चालू होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर जी कि स्वर्गीय का मतलब जो लगाए हैं समाज के, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो स्वर्गीय यानी मरने के बाद स्वर्गीय कहा जाता है, इसको हम नहीं मानते हैं। स्वर्गीय वो है जो कि अपने समाज के हित चिंतन करता हो, अपने समाज के लिए जो है अपनी जिंदगी कुर्बानी में लगा देता हो और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको जो है आज़ादी दिलाने के लिए अपना तन मन धन और मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए और अपना भयभूत भगवान से जो निडर हो, वही वास्तव में स्वर्गीय है। स्वर्गीय कोई मरा हुआ आदमी को स्वर्गीय नहीं कहा जाता। यही मेरा। सर, यहाँ आपको 13वीं में निमंत्रण दिया गया था, जो आप आए भी हैं, हमें खुशी भी है। तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं सही है? क्योंकि अभी सुनने में भी आया था कि पिछले बार
पूर्व अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जो थे वो भी बहिष्कार किए थे, इसके लिए आपको क्या कहना है? सर, जो अखिलेश कुमार ने तेरही का बहिष्कार किया, तो तेरही का बहिष्कार उनका करना बिल्कुल ही लॉजिक है और सही है। और उन्होंने ये पहला कदम यूपी में उठा करके उन्होंने एक बहुत बड़ा लोगों को संदेश दिया है। और उस संदेश के बीच में हम लोग उनके विचार को, अपने महापुरुषों के विचार को पूरा फैलाने का काम करते हैं कि तेरही एक अभिशाप है, तेरही को नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पूर्व मास्टर साहब जी ने कहा था कि राष्ट्रीय मूल निवासी जागृति जत्था संघ के माध्यम से हम देश और प्रदेश में सभी जगहों पर ये कार्यक्रम करके अपने बहुजन मूवमेंट को, जो 6,743 जाति के मूल निवासी हैं, उनको एक संदेश दे करके उनको जो फंसे हुए हैं पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, उनको वहां से निकाल करके हम बाहर करना चाहते हैं। और सभी लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द से जल्द अगर बाहर होते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बगैर पढ़े लिखे लोग इस समाज को सही दिशा नहीं दे सकते। इसलिए जो तेरही है या जो ब्राह्मण भोज है उसका परित्याग करना पड़ेगा और वह पैसा बचा करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा करके उनको डीएम एसडीएम बनाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे समाज में सुधार होगा। क्योंकि इस बात से एक बात तो पक्की हमें याद आ जाती है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों से कोई गुरेज और तकलीफ नहीं है। इसलिए आने वाली जो जनरेशन है पढ़ी